कोरोना काल में शुरू हुए पान मसाले पर लगे गंभीर आरोप। लॉकडाउन में राजधानी के नाम से शुरू किया गया पान मसाला कोरोना काल में बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर समेत दर्जनों जिलों में मसाले की हो रही थी सप्लाई। व्यापारियों ने राजधानी पान मसाला के मालिक पर धोखाधड़ी का लगाया आरोप। व्यापारियों के अनुसार बघारी पान मसाले की पूरी तरीके से है फर्जी। नहीं भैया, ये बता रहे हमारा बताया ही नहीं, गलत बताया जी। ये तो बड़ी टोन में बोलते हैं, जरा बात कराओ इनसे। हमारी टोन बड़ी अच्छी है गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी, मेरी ससुराल में वहीं की है। आप बाजार में पूछिए, गोरख हैदरगढ़ मेरी ससुराल में वहीं की है, पोखरा की। और अच्छा, पोखरा की है कि किसी ने आपको बता दिया तो आप एक पक्ष सुन के मेरे से इस तरह से नहीं बात कर सकते। अगर अपना नाम बता दीजिए, अपने बात बता दीजिए। मैं शुभम गुप्ता, बाराबंकी से, और ये रामजी भाई कर्नलगंज से। ये कंपनी के कार्यकर्ता जितेंद्र वर्मा और बाकी के सारे व्यापारी यहाँ मौजूद हैं। क्या मामला है पूरा आपका? ये जो राजधानी जो मसाला ये क्या था, इसके बारे में बताइए। मामला ये है कि राजधानी पान मसाला सन 2019 को लॉकडाउन पीरियड में लॉन्च किया गया था कुशल मदान और ध्रुव मदान द्वारा, और उस समय इसकी बिक्री ज़ोरों से आई और माल बिकने लगा। कंपनी द्वारा इसमें कुछ इनामी कूपन डाले गए इसकी बिक्री बढ़ाने के लिए, जैसे कि कैश कूपन और कुछ गिफ्ट आइटम, जो कि कंपनी की स्कीम जब ख़त्म हुई और बाज़ार द्वारा हमें ये कूपन वापसी आने लगे तो कंपनी मालिक इसे लेने से इनकार कर इसे नकली घोषित कर गया, जिसकी हमने उस समय भी वार्ता की थी। तो उसमें हमको डिले कर दिया गया कि हम आपका हिसाब करते हैं, और आश्वासन देते हुए कि आप काम करिए, हम आपका हिसाब करवाते हैं। उसके बाद इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि इसमें ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट, ना तो इसमें FFCI नंबर, और ना ही इसमें जो मूल्य हम ग्राहकों से ले रहे हैं उसमें ये अंकित है कि इसमें कितनी पुड़िया हैं या क्या है, और वज़न भी नहीं है। तो इससे ये टोटल मामले में जब गंभीरता से गए, प्रतीत किया, सारी चीज़ों को निकाला तो काफ़ी चीज़ें सामने आई कि ये कंपनी ही फर्जी है। इसका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह सब निकलवाया, उसमें ये पाया कि जो है ये टोटल कंपनी फर्जी है और फर्जी निर्माण कर व्यापारियों के साथ धोखा कर रही है। उसी दौरान अभी वर्ष 2022 में अमित अरोड़ा, जो कि राजाजीपुरम में रहते हैं, इनकी द्वारा नियुक्त किए गए कि आप मार्केट की सारी समस्याओं को समझ करके उसका निवारण करें। उन्होंने निवारण करने के लिए उन्होंने भी 6-7 महीने आश्वासन दिया, और अब जब हमने बिना किसी सुनवाई के जब हमने आवाज़ उठाई, हर जगह आगाह किया, तो वो आक्रोश में आकर हमको धमकियां देने लगे कि तुम मेरा नकली पान मसाले का धंधा बंद करा रहे हो और हम तुम्हारे ऊपर खुद कार्रवाई करेंगे। और ये भी कहा कि पैसे से हम लोग बलशाली हैं, तुम हाथ पैर जोड़ते रहोगे, शासन प्रशासन पे तुम्हारी कहीं नहीं चलेगी। ये जो राजधानी पान मसाला है, क्या ये नकली कंपनी है या कोई इसके अलावा और भी कोई कंपनी है जिसके साथ ये डुप्लीकेट माल बेच रही है? इनका ट्रेडमार्क जो कि पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए पड़ा हुआ है, और उस पर अभी इसका एग्जामिनेशन चल रहा है। अभी इनको ये नाम मिला नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस पर लिखा हुआ है नॉट फॉर लीगल यूज़। ये परसों की रिपोर्ट है। उसके बाद मैंने इनको कोर्ट द्वारा लीगल नोटिस भेजा था, जिसका इन्हें 15 तारीख तक जवाब देना है। लेकिन ये प्रक्रिया इन्होंने सबने चालू कर दी बीच में ही कि आओ बैठ के सेटलमेंट करते हैं, कुछ रुझाव निकालते हैं। लेकिन कल रात में मुझे अमित अरोड़ा जी ने अपने घर पे बुलाया कि कुछ बात करनी है, समझौता करना है, आके समझ लो। बाजार में चोर बोला है। क्या आप इनको पहले जानते थे? मैं इनको पहले से नहीं जानता था। ये अमित अरोड़ा है कौन? ये अमित अरोड़ा जो हैं कुशल मदान जी के काफ़ी व्यापारों में संबंधित इनके व्यवसायी हैं, और इनके कहने पे ही कई व्यापार चल रहे हैं, और ये राजाजीपुरम डी ब्लॉक में रहते हैं। ये आपको जो लगातार धमकियाँ दी जा रही हैं, इसकी आपने शिकायत कहीं पर? इसकी शिकायत मैंने आपसे बताया कि मैंने मीडिया के माध्यम से, और जो भी पॉसिबल हुआ, जैसे कि आप देख रहे होंगे खबर भी चल रही है, तो ये सारी IGRS वगैरह। एक चीज बताइए, जब लॉकडाउन से मसाला 3 साल हो रहे हैं लगभग मसाला, अभी तक आपने इसका नहीं सर्वे किया कि असली है या नकली है, आप इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो अनुभव होगा आप लोगों को कि मसाला क्या है? इसका मतलब ये था कि नया व्यवसाय था। कोरोना काल में कई लोग बेरोजगार हो गए थे। अब क्योंकि एक व्यवसाय मिला काम करने के लिए, तो इन्होंने मेहनत के साथ काम करने की कोशिश की कि एक तरीके से काम किया जाएगा, रोजगार प्राप्त किया जाएगा, और रोजगार और लोगों को दिया जाएगा, इसलिए इन्होंने काम किया। ना कि जब ये मामला तो तब सॉर्ट आउट हुआ जब उन्होंने राजधानी पान मसाले में एक कूपन डाला कि व्यवसाय बढ़ाइए। व्यवसाय बढ़ा
कूपन डाला, व्यवसाय भी बढ़ा, और व्यवसाय बढ़ने के बाद जब व्यवसाय जब कूपन की वापसी आने लगी तो इन्होंने उसको कूपन को लेने का ही मना कर दिया। वहाँ से डिस्प्यूट पैदा हुआ। जैसे कि हमें इस तरह से डिटेल बना के कूपन की बाज़ार से आया जाता है जिसका क्लेम बनता है। आज ये सारा व्यापारी जिसको हमने सिग्नेचर करके दिया हुआ है वो व्यापारी हमारे घर पे एप्लीकेशन भेज रहा है, हमसे लड़ाई कर रहा है, विवाद कर रहा है और हमारी छवि को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि कंपनी हमारा ये सारा हिसाब करे, नहीं कंपनी हमारा सारा कूपन ले, बाज़ार का पैसा और बाज़ार में जो हमारी छवि को ख़राब कर रही है उसके लिए इसके मालिक उपस्थित हों, या तो समस्या का निवारण करें और ये जो धमकियाँ दिलवाना है इसको बंद करें, और इसके लिए तो मुझे सुरक्षा ही चाहिए।